हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है और वो चाहता है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं उसका हर एक बच्चा उसी प्रकार का जीवन जिए। उसके जीवन में एक विक्टोरियस, उसके जीवन एक जयवंत जीवन होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निकोल डैनियल है। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, क्राइस्ट इन मी विद निकोल डैनियल। आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर क्या कहता है, हमें किस प्रकार की एक विक्टोरियस लाइफ या फिर एक जयवंत लाइफ जीनी चाहिए। तो आइए आज के वचन की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का मेरा विषय है ओवरकम। ओवरकम के कई प्रकार के मीनिंग्स है, जैसे बीट करना या फिर विन करना या फिर जीतना या कोई चीज को हरा देना या कोई चीज पर काबू पा लेना, ओवरकम करना। तो उसके कई प्रकार के मीनिंग्स है। तो हम इसे नाम देते हैं ओवरकम यानी जीतना। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजों के ऊपर हमें ओवरकम करना है, यानी हमें जयवंत होना है, हमें उसके ऊपर एक जीत हासिल करनी है। और जो चीज हम पर हावी है, हम पर ओवरकम किया हुआ है, हमको अपने कंट्रोल में किया हुआ है, उस चीज को हमें क्या करना है, डिफीट करना है, उसे हमें हराना है। जैसे हमने कई प्रकार के मीनिंग्स देखे ओवरकम के, तो उसे हमें हराना है। हर एक व्यक्ति के लाइफ में कोई ना कोई प्रकार का ऐसा कोई बात होता है जिससे वो चाहता है कि उसके ऊपर वो जयवंत हो जाए। एग्जाम्पल, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे एक व्यक्ति समझो कोई व्यसन के अधीनता में है और वो चाहता है कि वो व्यसन से बाहर आ जाए, वो एडिक्शन से बाहर आ जाए और वो कोशिश कर रहा है। और जब वो उस व्यसन से, वो एडिक्शन से बाहर आ जाता है, इसका मतलब है उसने क्या कर दिया, उस चीज के ऊपर ओवरकम कर लिया, उस चीज के ऊपर उसने जीत हासिल कर दी और वो बुराई को क्या कर दिया, उसने हरा दिया। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी बातें हैं जिसको हमें ओवरकम करना है, जिसके ऊपर हमें जीत हासिल करनी है। और हम सबको जीतना पसंद है। किसी को हारना पसंद है क्या? नहीं, हम हर एक को जीतना पसंद है, वो कोई भी बात हो सकती है। तो आज हम वचन के द्वारा ही उन बातों को देखेंगे। रोमन्स 12:21, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका 21वां वचन ऐसा कहता है, बुराई से मत हारो बल्कि क्या करो, तो भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। हमको इविल के ऊपर कैसे ओवरकम करना है? इविल के ऊपर हमें गुडनेस से, भलाई से ओवरकम करना है। अब बुराई अनेक प्रकार की हो सकती है। हम एक ही चीज को पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि ये चीज के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं, नहीं। इविल यानी बुराई, यानी पर उसमें हर एक प्रकार की बुराई आती है, हर एक प्रकार का इविल बात आता है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, राइचियसनेस के खिलाफ है, वो सारी बातें बुराई में गिनी जाती है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम क्या करो, बुराई को किससे हराना है? बुराई को भलाई से हराना है, अच्छाई से हराना है, गुडनेस से हराना है, विकेडनेस को राइचियसनेस से हराना है। आमीन। परमेश्वर यहाँ पर हमें एक सल्यूशन दे रहा है। परमेश्वर यहाँ पर हमें एक उपाय बता रहा है कि हमें इस दुनिया के अंदर बुराई से और विकेडनेस से, तकलीफों से किस प्रकार लड़ना है, भलाई के साथ लड़ना है, अच्छाई के साथ लड़ना है। आमीन। अब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई हो सकती है। हम सिर्फ आउटवर्ड चीजों को ना देखें जो बाहर से दिखती है। बहुत से लोग ये ऐसा सोचते हैं कि बुराई यानी कोई सताव, बुराई यानी बीमारी, गरीबी, तकलीफ, पैसों का प्रॉब्लम, नौकरी का प्रॉब्लम, ये बुराई। लेकिन ये बुराई तो है, ये तकलीफ तो है,
इनके ऊपर हमें जयवंत होना है, ओवरकम करना है। एक ही चीज से हम कर सकते हैं, वो है परमेश्वर का वचन। प्रार्थना से, विश्वास से, ये सब भलाई में आता है। तो ये चीजों को जब हम स्थान देंगे तो हम बुराई के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन ये आउटवर्ड चीजें हो गई। सबसे ज्यादा जो हमें तकलीफ पहुंचाने वाली बात है, जो इविल चीजें होती है, वो हमारे अंदर होती है, हमारे सोच में होती है, हमारे मनों के अंदर होती है, हमारे जुबान में होती है, हमारे बिहेवियर में होती है, या हमारे देखने के तरीके में होती है। ये सारी बुराई के ऊपर हमें क्या करना है? ओवरकम करना है। अब इसके ऊपर हम ओवरकम कैसे करेंगे? मैं जानती हूँ बहुत से लोग स्ट्रगल करते हैं इनवर्ड पर्सनालिटी को परमेश्वर के सामने राइचस बनाने के लिए। यानी हमारा जो अंदर का मनुष्य है वो परमेश्वर के सामने धर्मी होना चाहिए। बाहर से हम अपने आप को बना सकते हैं, बाहर से हम अपने आप को एक धर्मी, एक राइचस हम वो दिखा सकते हैं। लेकिन अंदर का मनुष्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के लिए, उसे हम बनाना भूल जाते हैं। तो वो अगर बुराई के अंदर रहेगा, इविल चीजों के अंदर रहेगा, तो हम क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इविल के ऊपर ओवरकम करना है। आपको अगर बुराई को हराना है तो आपको भलाई करना होगा, अच्छा काम करना होगा। अगर आपके विरोध में बुरा कुछ हो रहा है तो आपको उसके रिटर्न में उसका रिएक्शन आपको क्या देना है? अच्छाई, भलाई। अगर आपकी कोई बुराई करता है, आपकी कोई निंदा करता है, आपके बारे में यहाँ वहां गॉसिपिंग करता है, तो उस व्यक्ति के लिए आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आपका रिएक्शन उस व्यक्ति के लिए अच्छा होना चाहिए, भलाई का होना चाहिए। जो चीज वो आपके विरोध में कर रहा है, अगर वो आपके विरोध में गलत कुछ बोल रहा है, तो हमको उसके विरोध में गलत नहीं बोलना है, बल्कि उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। जो आपको सता रहे उनके लिए प्रार्थना करना है, जो आपके विरोध में है उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। इस प्रकार आप क्या करोगे? उस इविल चीज को, उस बुराई को क्या करोगे? आप एक भलाई के कारण बदल दोगे, ओवरकम कर दोगे। अगर वो व्यक्ति बुराई करता है, आप भी बुराई करोगे, आप भी चुगली करोगे, आप भी उसके जैसा ही बिहेव करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा? कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, कुछ भी जयवंत चीजें नहीं होगी। तो परमेश्वर चाहता है इविल चीज को ओवरकम करने के लिए एक ही हथियार है, एक ही वेपन है, वो है भलाई। प्रभु यीशु मसीह इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। प्रभु यीशु मसीह ने बुराई के ऊपर यानी पाप के ऊपर कैसे विक्ट्री हासिल किया, या वो कैसे जयवंत हुआ, या कैसे ओवरकम किया? उसकी भलाई से, उसके प्रेम से। क्रूस के ऊपर उसने अपने प्रेम के कारण अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, तब जाकर उस बुराई का, उस पाप का क्या हो गया? नाश हो गया हमारे जीवन से, और हमें एक उद्धार का जीवन मिल गया। तो हर एक बुराई को ओवरकम करने के लिए भलाई की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर कहता है। और हमें ऐसा इसके लिए करना है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हम दुनिया के अंदर देखेंगे, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो उनका रिएक्शन बुराई के बदले क्या होता है? बुरा ही होता है। अच्छाई करने का मन नहीं रहता। अगर ये मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति बहुत ही बुरा सोचता है, उसके मन में मेरे विरोध में बातें हैं, तो मैं क्यों उसका अच्छा सोचूं? मैं क्यों उसके भलाई के बारे में सोचूं? इस प्रकार का जीवन, इस प्रकार की मेंटालिटी उन लोगों की होती है। लेकिन जो परमेश्वर के बच्चे हैं, उनकी मेंटालिटी, उनका बिहेवियर, उनको बुराई से अगर लड़ना है तो अपने द्वारा उनको भलाई करनी है, अच्छे काम करने हैं। तभी आप क्या करोगे? उसके ऊपर ओवरकम करोगे, उसके ऊपर एक विजय हासिल करोगे, उसको आप हरा दोगे। अब बहुत से लोग जो है वो क्या करते हैं, जब उनके जीवन में बुराई होती है, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, अगर कोई व्यक्ति आपके विरोध में काम करता है, आपकी बुराई करता है, चुगली करता है, ये सारी चीजें हो रही है, तो एक भला व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति बहुत से बार मैंने देखा है क्या करता है,
उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना तो करता है, लेकिन उसकी प्रार्थना कैसे होती है कि परमेश्वर को कहता है कि तू उसके विरोध कुछ कर, उसके जीवन में ऐसा कुछ गलत काम होने दे, उसके जीवन में कुछ बुरा होने दे, तब उसको सबक मिल जाएगा। लेकिन ये गलत है। परमेश्वर का कहना ये है कि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हमें जो परसिक्यूट करते हैं, हमें जो सताते हैं, हमारे साथ बुराई करते हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, यानी परमेश्वर पर छोड़ देना है। लेकिन हमें क्या करना है? भलाई का काम करना है। लड़ाई हमारी नहीं है, परमेश्वर की है। मीडिएटर कौन बनेगा? परमेश्वर बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके बारे में बुरा सोचे, भले हम वो काम नहीं कर रहे, लेकिन हम इनडायरेक्टली उनके बारे में बुरा ही सोच रहे हैं, इनडायरेक्टली हम उनके बारे में बुरा ही चाहते हैं। इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर उसके साथ भी बुरा ही करेगा। नहीं, अपने सताने वाले को आप आशीष दो, जो आपको सताते हैं, जो आपके विरोध काम करते हैं। इस प्रकार आप ईविल के ऊपर ओवरकम करोगे। जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे, अभी ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है, बहुत से लोग इस बात को जानते हैं, अरे ये तो वचन हमने पढ़ा हुआ है, थ्योरेटिकल नॉलेज, जस्ट बाइबल को हमने पढ़ा है। लेकिन अभी के जो ये दिन है, यहाँ पर हमें परमेश्वर के हर एक वचन को प्रैक्टिकली करना है, सच्ची में करना है उसे। बुराई का दिन चल रहा है और बुराई के दिन और भी भयानक आने वाले हैं, तो आप कैसे लड़ोगे उसके साथ? आप कैसे उस प्रकार का सामना करोगे? केवल भलाई के साथ, अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ। आमीन। और वो भलाई, वो सच्चाई परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र जीवन है, विश्वास है, आपका फेथ है, जो आपको इन सारी बुराई से, सारे जीवन में आने वाले बुराई से आपको लड़ने के लिए और उसके ऊपर ओवरकम करने के लिए सहायता करता है। वरना अगर आप भलाई से वंचित रह जाओगे, अच्छाई से अगर आप दूर रहोगे और आप भी इस दुनिया के तौर तरीके को प्रैक्टिस करोगे, बुराई के बदले बुराई, अगर कोई मेरी बुराई करता है मैं भी वैसे ही करूंगा, रिटर्न में मैं वही रिएक्शन दूंगा, तो आप उसको नहीं, आप खुद का नाश कर रहे हो। परमेश्वर चाहता है भलाई करके ही हम बुराई के ऊपर जयवंत प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं। हमारे अंदरूनी मनुष्य के अंदर भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम ओवरकम करना चाहते हैं। शायद वो हमारे विचारों के द्वारा, हमारे जुबान के द्वारा, हमारे मन के अंदर, हमारे देखने के, हमारे नजरिए के द्वारा ऐसी बहुत सी इविल बातें, बहुत सी बुरी बातें होती है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर ने हमें एक सॉल्यूशन दिया है, एक उपाय दिया है कि भलाई से क्या करो, बुराई के ऊपर ओवरकम करो। भलाई आप कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के प्रेम को समझकर, परमेश्वर के नजदीक जाकर, परमेश्वर से प्रार्थना करके आप भलाई कर सकते हो। और आपकी जो भी बुराई है, आपकी कमजोरी है, शायद कोई मनुष्य वो देख नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर देखता है। और इन सारी चीजों के ऊपर आप धीरे धीरे करके ओवरकम करोगे, जयवंत हो जाओगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। तो हम भी हर एक चीज जो बुरी है उसके ऊपर हम जयवंत हो सकते हैं। अगर हम दुनिया के तौर तरीके से जिएंगे तो हम कभी भी बुराई के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया, ये वर्ल्ड हमें ये सिखाती है कि हमें एक उस प्रकार रिएक्ट करना है, जैसे अगर बुरा हो रहा है तो हमें उसका रिएक्शन भी वैसे ही देना है। नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक गाल पर जब आपको थप्पड़ मारा जाए तो आपको दूसरा गाल भी दिखाना है। जब पतरस एक बार प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि मेरा भाई मेरे विरोध पाप कर रहा है, तो मुझे उसे कितने बार क्षमा करना चाहिए? क्या 7 बार उसे क्षमा करना चाहिए? अगर कोई हमारे विरोध में पाप करता है, कोई हमें सताता है, तो उसे हमें बार बार क्षमा करना है, ऐसा हमारा परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आमीन। तो बुराई से अगर आपको उसके ऊपर ओवरकम करना है तो आपको भलाई ही करना होगा, क्योंकि हम परमेश्वर के एक जीते जागते क्या है, सैक्रिफाइस है, एक बलिदान है। तो हमें हमारे शरीर के मुताबिक, इस दुनिया के मुताबिक नहीं चलना है, बल्कि हमें हमारे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। और हमें हमारे शरीर को, हमारे विचारों को
जो हमें बुराई की ओर लेकर जाती है, बुराई के मार्ग में लेकर जाती है, उसे हमें भलाई के साथ क्या करना है, बचाना है और ओवरकम करना है। तो आज आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो परमेश्वर जानता है, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर जानता है कि आप बहुत ही ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि उस चीज के ऊपर आप ओवरकम करो, उस चीज को आप हरा दो। तो आज का वचन, परमेश्वर का वचन आपको ये कहना चाहता है कि उस इविल चीज को, उस बुराई को आपको हराना है तो आपको भलाई करना होगा, आपको अपने आप को चेंज करना होगा, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचना होगा और उसी प्रकार चलना होगा। इनिशियली स्टार्टिंग में आपको थोड़ा तकलीफ होगा, आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कैसे करूं, गुस्से को कंट्रोल करना होगा, अपने शब्दों को कंट्रोल करना होगा, अपने विचारों को कंट्रोल करना होगा। लेकिन इनिशियली तो ये होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप उसके ऊपर ओवरकम करोगे, क्योंकि आप एक भलाई करने का सोच रहे हो, आप एक अच्छाई के मार्ग पर चलने का सोच रहे हो। तो डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन आप जरूर ओवरकम करोगे। तो आज अगर आपकी बुराई को, आपके जीवन की कोई भी बुराई होने दो, अगर आपको उसको हराना है तो आपको भलाई करना होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको आज के इस वचन के द्वारा आशीषित किया है। आप आपके जीवन को जरूर जयवंत बनाएंगे और जरूर ओवरकम करेंगे हर एक बुराई के ऊपर। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।